ये देखो पापा और बेटे का प्यार क्या हो रहा है। ये क्या हो रहा है? बेकार दिलवा रहा है। क्यूटी कच्चू ऐसे सो जाती क्यूटी। है। तुम दोनों की शक्ल एकदम एक जैसी है। क्योंकि हम हैं ही, छोटा वर्जन है तुम्हारा हम हैं एकदम। ही अच्छे बच्चे, तो एक जैसी तो होगी। सो व्हाट्सअप पीपल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट्स योर बॉय दिवेश सिंह। सो आज का जो वीडियो आपको पता है कि किस चीज़ के ऊपर है। आज Q&A है पूरा का पूरा। सो आपके जितने भी क्वेश्चंस थे उनका आंसर देंगे हम डिटेल में, ठीक है। बाकी सब लोगों से मिलवाएंगे, इंट्रोडक्शन करवाएंगे पूरी फैमिली से आपका। सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ रूरूज नानी रिएक्टेड व्हेन शी गॉट टू नो यू गाइस आर डेटिंग। ये तो तुम ही बता सकती हो। टिपिकल इंडियन मॉम जैसी होती है ना, बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट किया था। क्योंकि हम दोनों के बारे में कि हम दोनों मतलब एक रिलेशनशिप में है, कुछ भी है, इसी ने बताया था अपनी मम्मी को खुद ही। उन्होंने पूछा नहीं था, इसने खुद ही बता दिया था, ठीक है। तो उस टाइम पे थोड़ी सी बैंड बजी थी इसकी सुनाया था। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई। वो आप पूरी स्टोरी है वो कभी बाद में करेंगे। तो रिएक्शन तो बहुत अलग से ही था। नॉर्मल वही होता है सब पेरेंट्स का, तो वैसा ही था। बस यही था। गुस्सा हो जाते हैं, बातें सुनाते हैं। चल, ओके, अदर देन यूट्यूब व्हाट यू गाइस डू। अदर देन यूट्यूब हम एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें पहले करते भी थे। पहले सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमने जॉब से स्टार्टिंग की थी। जॉब से नहीं, वैसे मैंने सिमन ने जॉब से स्टार्ट किया है। मैंने बिजनेस से स्टार्ट किया है। मैंने एक कंपनी खोली थी leventrump.com करके, लेवेंट्रम प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो उसमें हम लेबर वगैरह प्रोवाइड करते थे, पर वो फेल हो गई 1-1.5 साल बाद। वो कंपनी नोएडा में हमने पूरा स्टार्ट किया जब मैं 18 साल का था। उस टाइम पे मैंने ये खोली थी कंपनी। देन उसके बाद हमने जॉब भी की है नोएडा में। फिर बहुत सारे हम दिल्ली में बहुत सारे फेसेस देखे, बहुत सारी चीज़ें सीखी वहाँ से। तो उसके बाद एट द एंड हमें पता चला कि हाँ अब यूट्यूब करना ऐसा हो। तो और अभी भी यूट्यूब के साथ हम एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। सो हमारी अर्निंग जो है एफिलिएट मार्केटिंग से भी है, और हमने नेटवर्क मार्केटिंग भी की हुई है, तो थोड़ी बहुत अर्निंग वहाँ से भी है। तो ऐसे करके मिक्स एक दो जगह से। उससे पहले हम फ्रीलांसिंग भी करते थे, दूसरों के लिए वीडियो बनाते थे। ब्रांड्स जो होती है ना, उनके लिए हम वीडियोस बनाते थे। कुछ भी होती तो छोटी छोटी जो है दवाइयों की हो गई, या कोई भी छोटी छोटी ब्रांड है, तो उनके लिए हम जो है वीडियोस बनाते थे। तो वहाँ से हम जो है फ्रीलांस में पैसे कमाते थे, पर अभी हमने वो बंद कर दिया है। सो अभी हम यूट्यूब पे ध्यान दे रहे हैं, अपना एफिलिएट मार्केटिंग और थोड़ा बहुत जो है नेटवर्क मार्केटिंग जो पहले किया था उससे अभी इनकम आती है। बाकी अभी हम करते नहीं है वो, ठीक है। तो ये सब है। यूट्यूब एज प्रोफेशन। हाँ, हमने तो ले लिया अभी। बाकी हम ये नहीं कहेंगे कि आप भी ले लो, पर हमें एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके लगा कि यही हमारे लिए बेटर है। तो इंसान को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके ऐसा लगता है कि मुझे यही करना है, तो इसलिए हमने एज अ प्रोफेशन यूट्यूब को ऑप्ट कर लिया है। मतलब दिख जाता है एक टाइम पे आने के बाद कि समझ आ जाता है कि हाँ अब तुम्हारे लिए है या नहीं। हर किसी के लिए नहीं है, मैं बोल सकता हूँ, पर जो हमें चाहिए, जिस टाइप की हम लाइफ जीना चाहते हैं, हमारे लिए तो बिल्कुल सेट बैठता है कि हाँ यही करना है, ठीक है। तो बस यही। ओके, वेयर आर यू गाइस फ्रॉम। सो मैं अपनी बात करूँ, पसीने आने लगे। पसीने यार, गर्मी हो गई, आप एसी की सर्विस करवानी पड़ेगी तो मैं अपनी बात करूँ तो भाई देखो, मैं बेसिकली जो मेरा गांव है वो मथुरा में पड़ता है, और मथुरा और हाथरस के बीच में। सो पहले मथुरा में आता था, अब हाथरस में आ गया वो। तो हम ब्रजवासी हैं, इसीलिए हमारी जो लैंग्वेज है, जैसे मम्मी बोलती हैं तो वो थोड़ा सा आपको लगती होगी इधर की मथुरा वाली, ठीक है। मेरी मम्मी आगरा की हैं, तो आगरा मथुरा की लैंग्वेज आपको पता ही सेम ही है। और अभी हम रहते हैं मेरठ में, मतलब लगभग मैं 20 साल से मेरठ में रहता हूँ। तो अब हम मेरठ वासी भी हैं। तो बस ये 3 जगह है। बाकी तुम बताओ। मैं शामली से हूँ। शामली के पास एक गाँव है, वहाँ से, मतलब मुजफ्फरनगर के पास पड़ता है शामली, अगर आपने शामली सुना हो। और उसके बाद थोड़ा टाइम हम लोग वहाँ रहे हैं, और मेरी मम्मी हरिद्वार के पास से हैं, और तब से हम मेरठ में रहने, तब से मैं छोटी थी। तो तुम्हें लगभग 20-22 साल के करीब तो होएगी, हाँ, है ना। हाँ। तो अभी हम मेरठ में ही रहते हैं, तो मेरठ वासी हैं ठीक है। तो इसलिए लैंग्वेज में थोड़ा सा फ़र्क है। जैसे इसकी मम्मी जब बोलती हैं तो मुजफ्फरनगर वाली और हरिद्वार वाली स्टाइल आती है थोड़ी सी, हाँ। ठीक है। सो और हम बोलते हैं तो मतलब मेरी मम्मी जो बोलती हैं वो आगरा वाली स्टाइल आती है, ये लोग बोलते हैं फिर मथुरा वाली तो इसलिए तो। पर मैं जब हम नॉर्मली बात करते हैं तो ये मेरठ मिक्स है। हम चार जगहों पर मिक्स हैं। तो हमें कई लैंग्वेज आती हैं, इसलिए आप समझ पाते हैं ठीक है वही। ओके,
Why you guys got married early? क्योंकि जनरली लोग प्लान करते हैं 27 से 28 के बीच में शादी करने का, बट आप लोगों ने बहुत जल्दी अच्छा क्वेश्चन। सही है भाई, हमने लगभग 22 साल की उम्र में हमने जो है शादी कर ली थी। अगर मैं बात करूं तो नवंबर, हाँ अकॉर्डिंग टू दिवेश, तो दिवेश तो 21 का था, नहीं मैं 22 का था उस टाइम। मैं भी 22 उस टाइम पे 22 के थे हम दोनों, और मैं 23 की हो गई थी लेकिन 2 महीने बाद। हाँ 19 नवंबर 2018 में हमने शादी की थी, तो लगभग 2 साल के करीब आप बोल सकते हो कि हो चुके। ठीक है, तो बस ऐसे ही कर ली थी। वो घर वाले बोल रहे थे कि अब तुम्हें ऐसे तो चलते फिरते कर लिया। मतलब उन्होंने बोला कि तुम्हें एक दूसरे से करनी है, मतलब सब कुछ सब लोग मान गए थे, उसकी बात की बात है। मैंने कहा हाँ अब तो करनी है, तो उन्होंने फिक्स था कि करनी तो है ही, तो आप इतना लेट ही क्यों कर रहे हो, फिर अभी कर लो। तो कर लो फिर। तो पहले तो मुझे थोड़ा अजीब लगा कि यार इतना जल्दी, फिर मैंने कहा अब सही कह रहे हैं, वैसे हमें करनी भी एक दूसरे से। अभी तक तो हम लड़ रहे थे कि हमारी शादी करवा दो, और अभी अब ये कह रहे हैं कि अब तुम जल्दी कर लो, तो हमें थोड़ा सा मतलब अजीब सा लगा। तो एकदम से बोला ना कि शादी अभी कर लेते हैं, एक महीने में, ऐसे था एकदम से। मैंने कि नहीं एकदम इतने जल्दी तो नहीं। तो फिर उसके बाद ये माने कि अभी एक महीने में हम वो कर लेते हैं इंगेजमेंट, और उसके फिर 7-8 महीने बाद हम शादी कर लेंगे। तो ऐसे करके फिर वो मैनेज हुआ। फिर तो अभी मेरे को सही वो मतलब ये लगा कि ये जो डिसीजन मैंने लिया है सही लिया, सही था। नहीं तो वो ये फालतू में कहाँ, फिर अब रूरू कब आती, 30 साल की उम्र में रूरू आती। अभी मेरी एज 24 है, इसकी 25 है। ठीक है, तो मैं भी जुलाई में हो जाऊंगा 25 साल का भी, तो अभी सही है। इस टाइम पे बच्चा भी, हम पापा भी बन गए, तो यंग पापा यंग मम्मी, तो सही है। चलो सीख रहे हैं अभी पापा मम्मी बनना। हाँ बहुत कुछ सीखना है। ठीक है, तुम्हारी छोटी सिस्टर ने हेयर कट क्यों करा लिया, मतलब छाया ने बाल, छाया ने हेयर कट क्यों करा लिया, तो वो छाया से पूछ लेते। इसका कुछ ज़्यादा हाई-फाई जवाब नहीं है, बस नॉर्मल सा जवाब है कि थोड़े बिजी थे और थोड़े पतले हो रहे थे। मैंने सोचा कि कुछ नया ट्राई करते हैं, इसीलिए लॉकडाउन भी हो रहा था तो कटवा लियो बस। ओके, ये क्वेश्चन मेरे लिए है, हाउ यू फील आफ्टर सी सेक्शन। मुझे तो नॉर्मली फील हो रहा है, मुझे आज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस थोड़ा सा बेड पे से बिठाने के लिए मुझे किसी ज़रूरत पड़ती है, वो भी इसलिए क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि टाँके ना खिंच जाएँ। बाकी मैं खुद बैठ जाती हूँ रात वगैरह में अगर मुझे बैठना पड़ता है, और उसके अलावा मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम फील नहीं हो रही है, तो आई एम फाइन। हाँ सही है, मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ कोई बड़ी ऐसी प्रॉब्लम है। बस थोड़ा सा परहेज बोल सकते हैं कि 1-2 महीने की। हाँ खाने का थोड़ा करना पड़ रहा है, पर अपनी बॉडी के लिए इंसान इतना तो कर ही सकता है, आई गेस। बाकी तो दर्द तो फिर नॉर्मली किसी को सर में भी दर्द होता है तो लेट तो वो भी जाता है, जिसको कोई ऐसा कोई पेन नहीं है। हाँ, और सी सेक्शन जब हुआ था जब भी इसको कोई पेन नहीं हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे भी वो इंजेक्शन देते हैं, तो उस टाइम पे तो ये उससे पूरा पहले पेन हुआ था, लेकिन उससे पहले तो वो दर्द वाला पेन का लगाया था ना वो लेव, क्योंकि तुम्हें नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम कोशिश कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे। बहुत भयानक होता है। तो वो तो आप पूरा बर्थ ब्लॉग देख लो उसमें पता चले। ओके, मतलब हाउ यू प्रपोज योर वाइफ। तो मैंने सेवन को कैसे प्रपोज किया था, सो मैंने मतलब कभी प्रपोज किया ही नहीं है वैसे आज तक कभी। बच्चा हो गया इन्होंने आज तक प्रपोज तो बस ऐसे ही सब कुछ रोमांटिक होता चला गया। ये स्टोरी में मैंने बताया, मैंने पूरे लव स्टोरी का हमने 5 पार्ट बनाए, हमारे इसी चैनल पर पड़े हुए हैं, आप देख सकते हो। शायद लास्ट वाले पार्ट में मैंने बताया कि मैंने क्या बोला था इसको। मुझे लगता है कि हमें ना किसी एक वीडियो में बैठ के अपनी पूरी लव स्टोरी बतानी चाहिए, थोड़ा कम मतलब समरी के लिए, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और उन स्टोरीज में भी एंडिंग नहीं है अभी तक। तो एक ठीक है, कोई मतलब 30-35 मिनट की वीडियो बनेगी वो लगभग, पर वो एक समरी जैसी बना सकते हैं। अगर आप बोलोगे तो कमेंट करो, फुल लव स्टोरी, फुल लव स्टोरी कुछ होगा शुरू से आखिर तक, वो हम बता देंगे, थोड़ी जल्दी बताएंगे, पर वो पूरी स्टोरी होगी। एंड व्हाई हैव यू लेफ्ट द फर्स्ट हॉस्पिटल, जो हम पहले हॉस्पिटल में गए थे, वो ओके ठीक है। तो हमने जो पहले वाला जो अभी हॉस्पिटल था जैसे आपको बताइए, वो हमने इसलिए छोड़ा था क्योंकि उनका बिहेवियर हमको अच्छा नहीं लगा था। हम रात के 2 बजे हम गए हॉस्पिटल में, वहाँ जाने के बाद हमने बोला कि इसको ऐसे वाटर लीकेज वगैरह हो रहा है, तो इसमें क्या करना है। तो उन्होंने कहा, थोड़ा बहुत चेक किया, उन्होंने बोला सीधा सी सेक्शन। मैंने कि भाई ऐसे थोड़ी होता है, पहले चेक तो करो, नॉर्मल डिलीवरी के लिए कोई ऑप्शन तो होगा नहीं। उन्होंने कहा सीधा ऑपरेशन। तो ऐसे मतलब वो बिहेवियर एक तो बहुत गंदा लगा। नर्स बहुत रूड थी, उससे पूछ रहे हैं, दिवेश से पूछा आप कौन सा इंजेक्शन दोगे, आप इंड्यूस करोगे लेबर के लिए, नहीं करोगे। वो कह रही है हमसे ये सब सवाल मत पूछो। हाँ मतलब फिर बंदा किससे पूछेगा। मैंने उससे पूछा कि आप उसने बोला कि हम ट्राई मारेंगे एक बार उसके लिए, नॉर्मल के लिए एक इंजेक्शन लगाएंगे। मैंने तो कौन सा इंजेक्शन लगाओगे आप, क्या नाम है उसका, तो वो हमसे ये सवाल मत पूछो। मैं कि ये क्या बात है यार, तुम मेरी वाइफ के कोई इंजेक्शन लगा रहे हो, मुझे ही नहीं बताओगे कौन सा इंजेक्शन लगा रही है, क्या बात होती है। डॉक्टर तो आया ही नहीं, डॉक्टर आया नहीं, ये सब नर्स कर रही है। और फिर उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि 5 बजे आप वो सीधा वो करवा लो, आपका ऑपरेशन का टाइमिंग है। मैंने कहा हमने तो बोला ही नहीं ऑपरेशन के लिए, क्यों करवा ले भाई हम, मतलब कुछ भी जबरदस्ती। 3-4 लोग बीच में आ गए, सिर्फ ये बार ऑपरेशन के लिए फोर्स कर रहे थे वो लोग कि ऑपरेशन। फिर उसके बाद डॉक्टर से बात की, जो हमारी डॉक्टर थी जिनसे हमारी बातचीत चल रही थी पहले, तो उन्होंने भी एकदम उनका भी पता नहीं बिहेवियर पूरा चेंज हो गया। उन्होंने एकदम से बोला कि अगर मैं आऊँगी, मैंने कहा मैम आप आ तो जाओ, आपने बोला था कि आप चेक करोगे,
तो उन्होंने कहा कि अगर मैं आऊँगी तो सीधा मैं सी सेक्शन ही करूँगी। मैंने कहा ये क्या, मतलब ये तो धमकी जैसी हो गई कि आऊँगी तो मैं सिजेरियन करूँगी सीधा। मैंने कहा ये क्या बात होती है। मैंने कहा एक बार आप कि चेक करो, आप फिर देखो। तो आते उन्होंने फिर वही बोला, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं वो तो देखो वही होगा। तो डॉक्टर आई, उसने फीस भी ली 1000-1200 रुपये जो भी थी, आने की ऐसी फीस थी ये सिर्फ। ठीक है, मैं चलो ठीक है कोई बात नहीं। और उसके बाद फिर वो बिहेवियर वही था, वो सब फोर्स कर रहे थे सिजेरियन के लिए। मैंने कहा जब सिजेरियन करवाना ही, नहीं बता रहे थे कि क्यों कर रहे हैं, पता तो होना चाहिए हमें। तो मैंने कहा जब करवाना ही है तो हम कहीं और भी करवा लेंगे, है कि नहीं, तो एक बार देख लेते हैं। इसलिए फिर हमने दूसरा जो है हॉस्पिटल दिया और वहाँ जाके वो डॉक्टर बहुत सही थे। उन्होंने बोला कि हम नॉर्मल के लिए एक बार ट्राई करते हैं, और हमने उनसे बोल दिया कि आपको जो सही लग रहा है आप करो, ठीक है, बस सेफ रहनी चाहिए दोनों। तो उन्होंने कहा कि हम एक बार नॉर्मल के लिए ट्राई मारेंगे। तो मैंने कहा आपको अगर सही लग रहा है कि नॉर्मल हम कर सकते हैं तो आप करो। तो उन्होंने कहा हम ट्राई मारेंगे। तो उन्होंने ट्राई किया अभी, पर लास्ट में वो एट द एंड फिर वो थोड़ा आपको पता ही है, बर्थ व्लॉग में आप देख सकते हो। तो ये वाला केस था, इसलिए हमने वो हॉस्पिटल चेंज कर दिया। बहुत रूड थोड़ी बिहेवियर था, अजीब बिहेवियर था, मतलब तो दिमाग खराब हो गया था ना उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि तुम हर वीडियो में कहते रहते हो मैं क्लास जा रहा हूँ, मैं क्लास जा रहा हूँ, कौन सी क्लास जाते हो? तो जो लोग अभी नए हैं उनको नहीं पता होगा कि मेरा एक और चैनल है इसके अलावा। सो उस पर अभी मैं वीडियोस नहीं डालता हूँ। उस पर मैं ट्रैवल की वीडियोस डालता था और उस पर बहुत सारे व्लॉग्स भी डालता था, पर उससे पहले मैं कार की वीडियोस बनाता था उस पर। तो उस पर लगभग 2.5 लाख के करीब सब्सक्राइबर्स भी हैं। तो ये था कि मैं ट्रैवल करता था, अच्छा खासा ट्रैवल, आप देख सकते हो। उसमें बहुत सारी हमारी प्रेगनेंसी की वीडियोस है, जब न्यूज़ मिली थी हमको, तो बहुत कुछ है वहाँ पे, आप देख सकते हो जाके। बाकी अभी उस पर मैं वीडियोस नहीं डालता हूँ, अभी तो मैं यही डालता हूँ। सो अभी मैंने ब्रेक लिया था एक ट्रैवलिंग से, क्योंकि 7 के साथ रहना था मेरे को लास्ट के 3-4 महीने। तो अभी तो सिजेरियन हो गया, तो अभी और 2-3 महीने में उसके साथ ही रहना है मेरे को कि सही रहे सब कुछ, ठीक है। तो मैंने हर चीज़ से ब्रेक लिया, तो मैंने ब्रेक लिया ही है, और तो घर में करूँगा क्या, 1-1.5 घंटे की कोई क्लास ही लगा लेता हूँ। तो पहले मैंने सोचा गिटार सीख लेता हूँ, है ना, क्योंकि मेरा मानना है कि टाइम वेस्ट क्यों करना, जब तुम पर टाइम है तो कुछ सीख लो भाई इस टाइम पे। तो गिटार वाला तो फिर मैंने कहा चलो वो यूट्यूब से सीख लेंगे बाद में। अभी यूट्यूब वो वाला छोड़ के फिर मैंने एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक कोर्स ज्वाइन कर लिया ऐसे ही। तो उसमें एक एक्सेंट बोलना सिखाते हैं, जैसे कि यूएस और ब्रिटिश एक्सेंट हो गया, हमें खाना और चलना, बात करना, बैठना, बहुत सारी चीज़ होती हैं जो एक डेवलपमेंट में होती है, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं ऐसे। तो मैंने वो छोटा मोटा ऐसे ज्वाइन कर लिया, मैंने थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आएगा, तो बस उसी के वही चला। इनके दोस्त भी बन गए तो अब क्योंकि मैं घर में बोर हो जाता, तो मैंने सोशल हो जाता है ना बंदा, तो इसलिए मैंने तो बस इसीलिए वही क्लास जाता हूँ अभी। पर वो बंद है क्योंकि अभी मैं 7 के साथ ही रहता हूँ। तो क्लास बंद नहीं है, इन्होंने जाना बंद करा हुआ है। क्लास जाना बंद कर दिया अभी तो। अच्छा, लड़ाई होती है आप दोनों में? लड़ाई मुझे तो लगता नहीं कि हमारी कभी ऐसे मतलब लड़ाई होती हैं। नहीं होती, पहले होती थी स्टार्टिंग में, थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, पर वैसे नहीं हुई मारपीट वाली, दोनों एक दूसरे को पिटाई कर रहे हैं, ऐसा कुछ। मतलब मैं चुप हो जाता हूँ जब भी कुछ ऐसी बात होती है, तो मैं चुप हो जाता था, और ये बोलते रहते थे कि तू चुप क्यों, बोलो, मैं बोलता नहीं था। तो वहाँ थोड़ा सा बस वैसे, तो वो बहुत पहले थी। अब तो मुझे लगता नहीं कि शादी 5-6 साल से मुझे तो लगा ऐसा कुछ याद भी नहीं है। अब तो दिवेशी मुंह बना के बैठे। अच्छा चलो। ओके, हाउ टू मेक रिलेशनशिप हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग? टाइम, मेरे हिसाब से टाइम एक ऐसी चीज़ है, हम किसी भी चीज़ को अगर टाइम देते हैं तो वो हमारे करीब आ जाती है, बोलते हैं ना। तो अगर तुम बिजनेस को टाइम दोगे तो बिजनेस तुम्हारे करीब आ जाएगी, और लड़की को टाइम दोगे तो लड़की करीब आ जाएगी, वाइफ को टाइम दोगे तो वाइफ आएगी करीब। तो वही वाली बात है कि टाइम एक वो है। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम्हें कोई बंदा कुछ कह रहा है, मतलब रिलेशनशिप में जो तुम्हारा पार्टनर है वो कुछ कह रहा है, एक बार आप खुद को उसकी जगह पे रख के अगर सोचोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। कभी-कभी जरूरी नहीं है वो सही होता है हमेशा, पर हाँ उसकी तरफ से सोच के देखोगे तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, और फिर लड़ाइयाँ खाओ। टाइम के बाद ही अंडरस्टैंडिंग बनती है, टाइम के बाद ही ट्रस्ट बनता है। ये पहले तो एक पहला पड़ाव टाइम, तो ये सब चीज़ें, ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग तो है फिर उसके बाद। चलो, फर्स्ट टाइम रूरू को हाथ में लेकर कैसा लगा था? मुझे अच्छा लगा था, ये तो आपने वीडियो में भी देखा होगा। मतलब अजीब सी फीलिंग थी वो, बहुत मतलब मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ था कि ये बच्चा ऐसे मेरे अंदर से निकल गया है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं होता है कि उस टाइम पे वो रूरू अंदर थी, और मैं बहुत, डॉक्टर ने बताया था कि लड़की हुई है और बच्चा हो। तो मैंने कहा ठीक है तो बाहर लाओ, मैं बाहर खड़ा, लाओ जल्दी, लेकिन आ रही है, अभी साफ सफाई कर रहे हैं, आ रही। अब मैंने कम से कम 4-5 बार पूछ लिया होगा उनसे, मैंने बाहर लाओ भाई। तो बहुत एक एक्साइटमेंट वाली एक वो फीलिंग थी उस टाइम पे कि मैं उसे देखूंगा पहली बार, और मैं ऐसे खड़ा हूँ कि मेरे हाथ में दो जल्दी से। तो बस एक अलग सी फीलिंग थी उस टाइम पे। तो हम कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं रूरू के नहाने में और ऑयल वगैरह? तो हम 2 प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, दोनों कंपनी आपको सिमन बता देंगी। हाँ, एक तो हम मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, उसके अलावा हम द मॉम्स कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं। सिंपल। इज डिलीवरी पेनफुल? हाँ, अगर नॉर्मल डिलीवरी इज वेरी पेनफुल। मतलब मुझे सिर्फ आधे दर्द हुए थे, इसने दोनों चीज़ सही है ना, आधा डायलेशन हुआ था, और बहुत भयानक होता है सच में। पर हाँ सिजेरियन इज नॉट एट ऑल पेनफुल, लेकिन उसके होने के बाद आपको थोड़ा सा परहेज करना पड़ता है।
तो वो लोगों को बहुत पेनफुल लगता है, बट अगर आप ध्यान रखो तो नॉर्मल। 1-2 महीने की बात होती है, पर थोड़ा सा। एनी प्लान्स फॉर रूरू फ्यूचर? अब जो वो चाहे। ऐसा कोई प्लान अभी तो नहीं है, ठीक है। अब जो उसे अच्छा लगेगा हम तो उसे कोशिश करेंगे सब कुछ सिखाएं। हम उसे बाकी force उसकी नहीं चॉइस करेंगे किसी चीज़ है। हाँ, के लिए बाकी कि तुम चॉइस ये उसकी है करो, कि वो उसे करो। करना क्या है, ठीक है। सी सेक्शन पेनफुल बताया नहीं। वो नहीं होता। रूरू के मामा इतना छोटा क्यों है? अच्छा, अब बात कर रहे हो चीकू की, तो जो चीकू आप वीडियो में देखते हो वो एक्चुअली इसकी मौसी का लड़का है वो। हाँ, इसकी बहुत मतलब late इसके हुआ है। हाँ, तो इसका मतलब एक तो वैसे सगा भाई भी बोलते हैं, जैसे वो अभी है, वो इसका सगा भाई है, उसका नाम है अभी, और ये मौसी का लड़का है, इसलिए वो थोड़ा छोटा है क्योंकि तो उसमें इसलिए वो एज ग्रुप है, और थोड़ा लेट भी हुआ है, बहुत लेट हुआ है, तो इस वजह से काफी टाइम लगा है कंसीव करने में, तो इसलिए तो हिसाब से वो इसका भाई है, मेरा साला है, और रूरू का मामा। मामा। ठीक है, 9 महीने का गैप है इन दोनों में बस। सो वीडियो के लास्ट में जो आप सॉन्ग यूज करते हो वो कौन सी मूवी का है और क्यों यूज करते हो उसको? तो वीडियो के मुझे लास्ट भी समझ नहीं आया क्यों में use जो करते हैं मैं सॉन्ग यूज़ करता हूँ वो उसका कोई ऐसा रीज़न नहीं है, वो मैं ऐसे ही मैंने सुना था तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने यूज़ कर लिया। वो किसी भी मूवी का सॉन्ग नहीं है, एक्चुअली मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है एपिडेमिक साउंड्स का। सो वहाँ से मैं मतलब मेरा मंथली सब्सक्रिप्शन है, वहाँ से मैं म्यूजिक यूज़ कर सकता हूँ अपनी यूट्यूब वीडियोज़ में। सो उसी पर ये सॉन्ग था जो पड़ा हुआ था, तो मैंने बहुत पहले सुना था, तो मैंने कहा कि ये मेरा एक आउट्रो सॉन्ग मतलब बोल के मैंने बना लिया कि आउट्रो म्यूजिक है, जब भी मैं अपना व्लॉग खत्म करूँगा तो इसको मैं लास्ट में डालूंगा। तो उस तरीके से मैं हर एक व्लॉग में डाल देता हूँ उसको, मुझे अच्छा भी लगता है, तो बस यही, ऐसा कोई रीज़न नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवेश के पापा ब्लॉग्स में क्यों नहीं आते हैं, और ये बहुत सारे लोगों ने पूछा है आप में से, तो इसका जो आंसर है वो मम्मी देंगी। देवेश के पापा इसलिए वीडियो में नहीं आते हैं कि वो हमारे साथ नहीं रहते हैं। 11th क्लास में जब देवेश था, जब वो हमें छोड़ के चले गए थे, और हमने और देवेश ने ही पूरा परिवार संभाला, अपने भाई बहनों को उस देवेश ने संभाला है, और आज भी वही संभाल रहा है, इसलिए वो हमारे साथ नहीं दिखते हो वीडियो में। और हम और हमारा परिवार बहुत खुश है। और अब तो रूरू भी आ गई और है। अब तो रूरू भी आ गई है, सो रूरू से तो खुशियाँ दुगनी हो गई हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी कास्ट क्या है, और फिर किसी और ने ये पूछा था कि आप जाट हो क्या? हाँ जी, हम दोनों ही जाट हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा हेल्प भी मिली लव मैरिज में, है ना। कास्ट रिलेशन So, है, बस वरना ये हमारी सोसाइटी में थोड़ा कास्ट सा कास्ट का रहता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। पर ये मैं आगरा का जाट हूँ और ये मुजफ्फरनगर साइड के हैं, ठीक है, शामली के। बड़ा अच्छा। तो लैंग्वेज का फ़र्क है, पर हैं हम दोनों जाट ही, ठीक है। चलो, आप कैप क्यों पहनते हो? कैप देखो अभी तो मैंने नहीं पहन रखी वैसे, और कैप मैं जैसे ज़्यादातर पहनता हूँ इसलिए कि मेरे बाल ज़्यादातर ख़राब रहते हैं, लेटे आते हैं ठीक है। इधर वो कभी इधर बाल सेट कभी नहीं रहते, तो फिर वो वीडियो में थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए मैं कैप पहन लेता हूँ। बाकी मुझे कैप पहनना अच्छा भी लगता है थोड़ा सा, ठीक है। और फिर कैप पहनने में ये फ़ायदा भी है, मतलब कैप पहनने की आदत आई थी, मैंने बाल कटवाए थे अपने पूरे से, तो उस टाइम पे कैप पहनता था, तो फिर वो धीरे धीरे वो ऐसे आदत में आ गई कि मुझे अच्छा लगने लगा। तो अभी मतलब या तो मेरे बाल बहुत बड़े होते हैं या बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, तो दोनों में कैप सही रहती है इसलिए। इज देयर एनी सेकंड चैनल ऑफ यू गाइस? हाँ, मैंने जैसे बताया कि मेरा एक चैनल और है, दिवेश सिंह के नाम से है, और सिमरन का भी एक चैनल है, सो उसका नाम है सिमरन निक्की। तो जो बहुत लोग नए आए हैं उनको नहीं पता है, पर जो पुराने उनको पता ही है दोनों चैनल के बारे में, तो उन दोनों का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चेक कर सकते हो। सिमरन के चैनल पे आपको फैशन से रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं, ये फैशन की वीडियोस बनाती है। मैं उस चैनल पे ऑटोमोबाइल, फीमेल ऑडियंस के लिए मेरा चैनल है। हाँ, और मैं मेरे वाले पे ऑटोमोबाइल, ट्रैवल और क्या कहते हैं व्लॉग्स भी थे पहले उस पर अभी व्लॉग्स हमने उस शिफ्ट, पे टैग भी था पहले। उसमें बहुत कुछ था। मतलब मेरी यूट्यूब की जर्नी की जो स्टार्टिंग है ना, मैंने वहाँ की थी, 2016 में मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था। स्टिचेस हटने में दर्द हुआ? नहीं, पता है स्टिचेस से ज्यादा दर्द तो टेप हटाने में होता है। हाँ, जो उसके ऊपर एक मेरे को तो पता ही नहीं चला, वो आई उन्होंने मेरे स्टिचेस निकाल भी दिए, मुझे हाथ में दिखा रही हैं ऐसे करके। मैंने कहा हो गया? कहती हो गया। वाह। पर अभी आधे निकले, आधे सैटरडे को। हाँ, ओके, एक क्वेश्चन आया है, शादी के 2 साल बाद बच्चा क्यों किया? और उन्होंने ये भी पूछा था कि आपने कोई मेडिकेशन लिया है कि आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे, या फिर ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था, हमने तो नॉर्मली कंसीव normally, किया है, ठीक है। बट हमने 2 साल बाद इसलिए किया क्योंकि हम चाहते थे कि थोड़ा टाइम दें, क्योंकि हमने बहुत जल्दी शादी कर ली थी। हाँ, हम तो 3 या 4 साल सोच रहे थे, पर हाँ, बट फिर बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ कोरोना, लॉकडाउन में बहुत लोगों ने बच्चे तो किए मैंने यार। कहा कुछ काम नहीं है, चलो बच्चे कर लेते हैं। मेरे पास बहुत काम। अरे मतलब घर में रहते थे ना ज़्यादा, तो भी चला। ओके, रूरू रात में परेशान करती है? नहीं, नॉट एट ऑल। उसको दिन और रात की एक आदत अभी फ़र्क पता चलने स्टार्ट हो गया उसको, हाँ, क्योंकि वो नहीं हम करती तो वो रात में सोती है, ये अच्छी जब बात से है। पैदा हुई है सिर्फ रात में उसने एक बारी परेशान किया हॉस्पिटल में, उसका 3rd या 2nd डे था। हाँ, बस बाकी वो सोती है। उसके अलावा वो बेचारी चुपचाप सो जाती है, मतलब वो ऐसे सोती है कि उसको मेरे को जगा के दूध पिलाना पड़ता है रात में कि पी लो। सो पर रात में कम ही पीती है, बहुत कम दूध पीती है वो, क्योंकि वो
नींद में 2 रहती राउंड्स है। होते हैं हाँ, उसके। वो नींद में रहती है ज़्यादा। तो हमने फिर ये डॉक्टर से पूछा, उन्होंने कहा अगर अगर वो नहीं पी रहा तो ज़्यादा डिस्टर्ब मत करो बच्चे को, क्या, क्योंकि उसको रात और दिन का फर्क पता चलेगा। पर वो दिन में बहुत पीती है। दिन में वो सुसु पॉटी करती है तो बहुत फ्रीक्वेंटली दूध हाँ, पीती तो है। मैंने कहा ठीक है। तो रात में वैसे मैं जगा रहता हूँ 5 बजे तक, क्योंकि मैं एडिटिंग वगैरह करता हूँ वीडियोज़ की। तो फिर वो मेरे साइड में ही लेटी होती है और मैं उसे देखता रहता हूँ और एडिटिंग करता रहता हूँ। तो कभी अगर अगर हल्की फुल्की जगी, आँख खोलेगी, देखेगी, मैं इसके तो देखूंगा और फिर उसके बाद फिर सो जाएगी। आवाज भी निकालती है। फिर सो जाती है। सही है। तो चल, अच्छा, तो मेरी आदत कौन सी अच्छी लगती है और मुझे तुम्हारी कौन सी आदत अच्छी लगती है? मुझे तो सारी अच्छी लगती इसकी आदत ऐसा मुझे कोई मतलब सोचनी पड़ेगी ऐसे पर्टिकुलर कौन सी जो ज़्यादा अच्छी लगती है। बाकी तो मुझे तो पूरी अच्छी लगती है। हाँ, तो मुझे भी तुम्हारी सारी आदतें ऐसी अच्छी लगती कोई है। आदत तो ऐसी है नहीं, मतलब जो मुझे मैं पर हाँ, खराब आदत मैं बता सकती हूँ। पॉइंट करूँ मैं खराब बता सकती हूँ। नहीं, मेरे पास खराब भी नहीं है इसकी बस अच्छी नहीं है, पर बस खराब है। तुम खराब बता दो, मेरे पास तो नहीं ये है। आदमी सारे कपड़े फैला के रखता है पूरे रूम में, अब मेरे को सफाई करनी पड़ती है। ये तो जन्मसिद्ध अधिकार होता है, जन्मसिद्ध अधिकार होता है आदमियों का। अलमारी को सजा के रखो पूरा, भाई ये कपड़े बताओ, तहस नहस। फिर पता कैसे चलेगा कि तुम लड़का हो? मतलब लड़के का जो जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो ऐसे बिखेरे सब चीजें, बहुत बेकार है। खास करके जब तुम्हारी बीवी हो उसके बाद। ठीक। ओके, कितना टाइम लगा घर वालों को मनाने में? आई थिंक वैसे अगर पूरा रिलेशनशिप की बात करें तो बहुत टाइम लगा, पर जब हमने ठीक से बात करना स्टार्ट किया, जब हमने चाहा मनाना, तो ज़्यादा टाइम लगा ही नहीं, 6-7 महीने। और जल्दी हो? और जल्दी, हाँ। वेरी गुड। तो बहुत जल्दी हो गया था। आप दोनों का निकनेम? मेरा निकनेम है चिंटू, इसका निकनेम है निक्की। तो बहुत लोग पूछते भी हैं, क्योंकि मम्मी वगैरह वहाँ पे यूज़ करते रहते हैं, चिंटू ये है वो है। और जो वो भी है, रूरू की मम्मी गई बाजार, तो उसमें चिंटू की मम्मी गई बाजार ऐसे था। तो वो पूछ रहे थे लोग चिंटू कौन है, तो चिंटू मेरा ही नाम है। तो मेरे को ही बोलते थे, दादा मेरे को ही सुनाते थे। तो बस वही है। ठीक है। एज मैं बता चुका हूँ, मेरी 24, मैम की 25 होने वाले हो, ठीक है। अभी तो बहुत टाइम है, अभी जुलाई में में जाओगे। अभी मार्च चल रहा है ना, अप्रैल 6 महीने छोटे होने का गाना गाना है बस। पर हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है ना, डेट ऑफ बर्थ कह रहा हूँ, जो डेट है वो सेम है। इसकी भी 21 है, मेरी भी 21 है। 21 इसकी जैन है, मेरी 21 जुलाई। तो रूरू का तो 1 है। सही है, उसका 1 है और 1 है, और 2:02 पे हुई थी, तो 2 और 1 21 उसका भी हो गया। तो हमने ऐसे खुद से चलो, दिव्यांश, शैम्पू और मंगू कौन है? ये तीनों के तीनों मेरे दोस्त हैं। दिव्यांश और जो मंगू है, ये दोनों मेरे साथ पढ़े हैं, मेरी क्लास में थे लगभग। हम 8-9 क्लास से एक दूसरे को जानते हैं, तो अभी तक भी सब दोस्त ही हैं। और मतलब बोलते हैं मैं रिश्ते बना के रखता हूँ सबके साथ, जो मेरे खास होते हैं। तो अभी तक अब वो भाइयों वाली कैटेगरी में आ गए हैं सबके साथ। तो अभी एक तरीके से ये दोनों के दोनों मुझसे बड़े हैं। तो ये रूरू के ताऊ हैं, मंगू और दिव्यांश। और शैम्पू को मैं डांस सिखाता था, पर मेरे स्कूल में था, पर वो छोटा है मुझसे, बहुत 2-3 साल छोटा है वो। उसको मैं डांस सिखाता था उस टाइम पे स्कूल में, तो इसलिए मुझे वो जानता है। तो वो चाचा है रूरू का चाचा। ठीक है, तो बस ये है। आपकी क्वालिफिकेशन? ग्रेजुएट हूँ मैं। ग्रेजुएट, ठीक है, और मैम भी ग्रेजुएट हैं, दोनों ग्रेजुएशन करके बैठे हैं, और कुछ नहीं है, का भी काम तो आई नहीं आज तक। अरे हाँ, एक और क्वेश्चन था कि सिमरन के पापा ब्लॉग्स में क्यों नहीं दिखाई देते? सिमरन के पापा आते हैं, आप पुरानी वीडियोस देखो, मैंने तो टाइटल तक डाला है ससुर जी का, और इनका एनिवर्सरी थी। हाँ, बट वो ना उनका क्या है कि वो दिल्ली पुलिस में है, वो तो दिल्ली उनकी पुलिस में ड्यूटी थोड़ी ज़्यादा वो रहती है, तो इसलिए वो आ नहीं पाते। ससुर जी हमारे दिल्ली पुलिस में है, इसलिए थोड़ी सी। ठीक है। डायना कौन है? डायना कौन है? तो डायना सिमरन की दोस्त है। ये जब हम जॉब करते थे नोएडा वगैरह में, बहुत लोगों को लगता है वो मेरी बहन है, क्योंकि उसकी शक्ल मुझसे बहुत मिलती है। हाँ, तो सही है। बहन ही मान लो अब तो, क्योंकि जब एक लॉन्ग, लेकिन उसका कोई ईमान धर्म नहीं है। मैं उसकी बहन हूँ, ये उसका भाई है। हाँ, वो मुझे भाई बोलती है, पता नहीं चलता वो। ठीक है, तो मिक्स चलता है, तो वो पता नहीं चलता क्या है। तो इसलिए हम उसको ना तो हम रूरू की वो बना सकते हैं बुआ, ना हम उसे क्या कहते हैं मौसी बना सकते हैं, क्योंकि तो पता है वो, इसलिए वो डायना है। इसलिए वो डायना है। ठीक है, उसका नाम डायना रखा है। तो बस यही है। सो आई थिंक सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, और लगभग जितने भी क्वेश्चंस थे उनका सबका आंसर मैंने दे दिया। हो सकता है वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई हो, पर अब सबका आंसर देना था, तो ठीक है। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी नीचे बता देना। कोई और क्वेश्चंस हो तो नीचे बता देना, मतलब आपके दिमाग में कुछ आ रहा हो तो वो मैं कमेंट में जवाब दे दूंगा। सो ठीक है अभी, और आपको वीडियोस अच्छी लग रही है उस चीज़ के लिए बहुत थैंक यू सो मच यार। आप मतलब इतना प्यार दे रहे हो हम लोगों को, और इस चैनल को इतनी ग्रोथ मिल रही है एकदम से, वो सब आपकी वजह से। बाकी बस थैंक यू, क्या बोल सकता हूँ। है कि नहीं? और कुछ आप बोलना चाहेंगे? रूरू को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू। क्या कह रहे हो, तुम्हारा ये डायलॉग होता है हर वीडियो में? कोई बात नहीं। आजकल मैं थोड़ा उलझी हुई हूँ, मतलब रूरू में धीरे धीरे ना अब चीज़ें अंदर आ रही है।
बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूध पिलाना, चेक करना वो ठीक है नहीं है, समझना उसको, मतलब समझने में टाइम लगता है आई थिंक कि कौन सी हरकतें हैं वो कब करती है, उसकी किस हरकत का क्या मतलब है। तो धीरे धीरे अभी समझ रहे हैं हम भी, फिर पेरेंटिंग वाली टिप्स पे आ जाएंगे धीरे धीरे हम कि भैया क्या सिखा रहे हैं, कैसे सिखा रहे हैं। तो हम भी सीख रहे हैं और साथ में बता रहे हैं। हो सकता है हम एक अच्छी कोई गलत भी कर रहे हो तो वो आप हमें बता देते हो। तो मुझे लगता है बच्चा होने के बाद बहुत इमोशनल हो जाते हैं। हाँ ये तो है, ये रोना शुरू हो जाती है कहीं पे भी। नहीं कहीं पे भी रोना शुरू नहीं हो जाती हूँ, छोटी छोटी बातों पे भी, मतलब नहीं छोटी छोटी बातों पे नहीं, पर हाँ रूरू ने 2 बार जैसे दूध बाहर निकाल दिया तो उसने 2 बार क्यों निकाला, रोना शुरू हो गई, ठीक है। हाँ मुझे समझ नहीं आया। उसने रूरू ने 3 बार लगातार पोटी कर दी, 3 बार पोटी क्यों करी, 10 तो नहीं हो गए इसको। मैं सिर्फ उसके उल्टे पर रोई थी क्योंकि वो अरे नहीं ऐसी होता है, कहीं भी रो जाती है, ठीक है। चलो इस वीडियो खत्म करते हैं यहाँ पे, फालतू की वीडियो मत बनाओ यहाँ पे, ठीक है। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, और आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट कर देना। बाकी चलो ठीक है। सो इफ यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट। अभी के लिए नमस्ते, अलविदा, टाटा और हाँ बाय बाय, और सब्सक्राइब करके जाना, कर देना भाई। और ये ट्विंस नहीं है, ये दोनों की दोनों अलग अलग यार मेरी आंखें और इसकी आंखें देखो, इधर आ, इधर आ, इसकी आंखें देखो कितनी बड़ी है, मेरी आंख वैसी पतली वाली है। इसके होठ देखो, मेरे होठ देखो, हमारे अलग है। और प्रिया बड़ी है 2 साल छाया से। हाँ, और छाया 2 साल छोटी है मेरे से। 2 साल की है अभी। और बहुत लोग बोलते हैं कि छाया ने अपने बाल क्यों कटवा दिए। नहीं, आपकी छोटी सिस्टर ने बाल क्यों कटवा दिए, तो वो इसलिए क्योंकि ये छोटी है, इसलिए इसने अपने बाल छोटे करवा दिए। What a dirty reason.